हेलो नीट स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स पे है, जो है ट्रिक्स और फॉर्मूले। जो मिनिमम फार्मूला आपको याद करना है वो क्या है कि रे ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो उनको याद करने में दिक्कत आती है और बहुत सारे फॉर्मूले कंफ्यूज भी करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में। और वो बहुत सारे है जो भूल जाते हैं, वापस याद नहीं रहता कौन सा फॉर्मूला किस में लगाता है। तो मैं आज भी बताऊंगा पूरा आपको एक ट्रिक्स जिसमें आपको मिनिमम फार्मूला याद करना है, और वही याद करना है बस उन दो चार टॉपिक्स के लिए, जैसे जिसमें हो गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, लेंस हो गया, मिरर हो गया। तो इसके लिए आपको ईजी हो जाएगा और कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, और ईजी में आपको सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले है प्रिज्म। तो प्रिज्म के लिए आपको ये डायग्राम याद रखना है और ये तीन चार फॉर्मूले, बस तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इसमें भी। लाइन वाइज सबसे पहले ये लगाना है, ये फिर ये लगाना, फिर ये लगाना है। जैसे इससे कोई इनमें तो कोई दो चीज़ दे रही होगी आपको क्वेश्चन में, इसमें से भी दे रही होगी और इसमें से भी, तो इससे आप लाइन वाइज लगाना। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। इस प्रिज्म में से कोई भी क्वेश्चन अटकने वाला नहीं है। मैंने सारे पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करके देख रखे जे मेंस के और नीट के, इससे सारे क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट। और ये है डायग्राम, इसमें देख सकते हो I1 कहाँ पे, R1 R2 I2 डेल। तो ये मैं सारे टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो और यहाँ से समझ लो कौन सा फॉर्मूला कौन सा याद रखना है। और ये हो गया डेल। ये तो एक मिनिमम जब दे रखी है एंगल वगैरह, तो उसके लिए ये लगा सकते हो। बाकी मेन काम इन तीनों से हो जाएगा, वो भी लाइन वाइज। ठीक है। नेक्स्ट है मिरर एंड लेंस। वैसे इसके दो फॉर्मूला, दो तीन फॉर्मूला वो इजी है, बट वो आगे काम आएंगे, इसलिए उनको भी याद कर लो। पहले ये हो गया, इधर भी ये हो गया लेंस के लिए। इधर मैग्नीफिकेशन का, इधर मैग्नीफिकेशन का, ये पावर का और ये पावर का। अब ये याद कैसे रखना है, इधर जो है वो एक याद रख लो, इसका उल्टा इधर है। अब यह कैसे पता चलेगा कहाँ उल्टा करना है, जहाँ यू है उसको माइनस यू कर दो इधर। इधर जैसे प्लस में यू था तो यहाँ माइनस यू हो गया। इधर यहाँ पे प्लस में यू है तो यहाँ पे माइनस यू हो गया। इधर माइनस यू है तो माइनस माइनस प्लस यू हो गया। यहाँ कोई यू नहीं था तो यहाँ वापस ये का ये फॉर्मूला है। तो ये सब, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यही है, ये दोनों याद रख लो और ये हम याद रख लो। इससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और ये पावर का भी उल्टा कर देंगे यहाँ पे एफ। नेक्स्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे ज़्यादा दिक्कत भी इसी में आती है ऑप्टिक्स में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले बन जाते हैं। मैं सिर्फ तीन रूल्स बताऊंगा, उन तीनों रूल्स को फॉलो कर दो, आपके मैग्नीफिकेशन, ट्यूब लेंथ वगैरह में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो जे मेंस के हो या नीट के। मैंने सारे निकाल के देख लिए इससे। सबसे पहले तो है मैग्नीफिकेशन, अभी मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है ओनली, और उसमें यू ई निकालना है। यू ई दो केस के लिए, या तो इन्फिनिटी के लिए या डी के लिए, जो 25 सेंटीमीटर है। और फिर वो उसमें पुट कर देंगे। और फिर ट्यूब लेंथ निकालना है, उसको डायग्राम से निकाल लेंगे अभी। तो सबसे पहले भी हो गया माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो आगे कंफ्यूजन नहीं हो और इजी वे में याद हो जाए। तो सबसे पहले ये हो गया इसका मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, और इसका ये जो टिक लगा रखा है ओनली ये याद रखना है। तो ये इसमें सिर्फ ये याद रखना है और इसमें ये याद रखना है, बस दो चीज़ें याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। और एक है ट्यूब लेंथ। इसमें कोई ट्यूब लेंथ है, ट्यूब है नहीं, क्योंकि सिंपल एक ही कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें कोई ट्यूब की बात है नहीं। तो इसमें ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, आप डायग्राम से भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट, अब इसमें है दो केस और इसमें भी दो केस, हर में आपको दो केस मिलेंगे। तो इसके लिए जैसे फर्स्ट केस है वी बराबर इन्फिनिटी पे जो इमेज बनेगी वो केस, फिर वी बराबर माइनस डी। क्वेश्चन में मिलेंगे आपको लिखा हुआ कि इन्फिनिटी पे है या फिर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर को डी कहते हैं। तो ये हो गया। तो तो ये फॉर्मूला भी अपन ने देखा था। उसमें जो है वी फर्स्ट केस के लिए, अगर वी इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी देख के यू की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अगर इसमें वी की वैल्यू माइनस डी है, से केस अगर दूसरा हो अपन क्वेश्चन, तो उसमें वी की वैल्यू पुट करके, इसमें ट्यूब की बात है नहीं। नेक्स्ट है इसमें भी ये फॉर्मूला याद रख लिया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको क्या करना है, यू ई निकाल दिया अपन ने इस तरीके से, और यू ई की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे तो अपना आ जाएगा इसका मैग्नीफिकेशन। इस केस वन के लिए, केस टू के लिए वापस यू ई निकाल देंगे, उसमें पुट कर लेंगे। अब केस वापस ट्यूब लेंथ के लिए यू ई निकाल देंगे केस वन का, और उसमें पुट कर लेंगे। केस टू का यू ई निकाल के इसमें पुट कर लेंगे। मतलब दिक्कत, चार फॉर्मूले सिर्फ एक फॉर्मूले से या दो फॉर्मूले से याद हो जाएंगे। अब इसके लिए भी चार फॉर्मूले वापस रटने नहीं पड़ेंगे, तो ये आपको ईजी में निकाल सकते हो। और ट्यूब लेंथ अगर याद नहीं हो तो आप डायग्राम से भी निकाल सकते हो। ये डायग्राम भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा पूरे टेलीग्राम पे, उसमें देख लेना। अब नेक्स्ट है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लिए क्या है कि ये फॉर्मूला याद रखना है ओनली। इसमें कोई डायग्राम साइन वाइन कुछ भी साथ नहीं रखना है, बस जो यू अपना है उसका मैग्नीट्यूड रखना है। यहाँ पे जो एफ आई है वो उसका मैग्नीट्यूड रखना है, ये साइन के साथ है। तो ये पहले वाले फॉर्मूले में भी यही है, ये जो चीज़ें है वो सब साइन के साथ है। इसमें कोई अपन को यू ई माइनस प्लस कुछ नहीं रखना है। जो पहले यू ई आए नॉर्मली उसका मैग्नीट्यूड रखना है। अब यहाँ पे जैसे केस वन हो गया, केस वन के लिए वापस इन्फिनिटी है, उसके लिए यू ई निकाल के इसमें पुट कर लेंगे। केस टू के लिए माइनस डी है, उसके लिए निकाल के इसमें पुट कर लेंगे। ट्यूब लेंथ के लिए यू ई निकाल के इसमें पुट कर लेंगे। सेकंड के लिए ट्यूब लेंथ निकालनी है तो उसको इसमें पुट कर लेंगे। तो ये सारे इसी में आपके चार फॉर्मूले एक फॉर्मूले से रिप्लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। स्कोप में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो मिरर की तरह एक फॉर्मूला है, इसमें तो सिर्फ मिरर वाला फॉर्मूला है। ये डायग्राम देख सकते हो आप इसका, एफ ओ प्लस यू ई
ये इसकी लेंथ होगी और ये इसका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होगी। नेक्स्ट बात करेंगे कमेंट सेक्शन के रिप्लाइज की। आप कोई भी कमेंट में अगर आपको डाउट आए तो कमेंट में बता देना, उसका नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये लास्ट वीडियो में हमारा एक कमेंट आया था किसी भाई का कि लेक्चर में तो बैकलॉग नहीं है बट थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में बैकलॉग है, तो उसको कैसे कंप्लीट करें। तो मैं इसका एक ट्रिक बता देता हूँ। मैंने लास्ट वाले टाइम टेबल वाले वीडियो में भी बताया था कि मेरे कैसे बैकलॉग नहीं होता था। तो मैं जैसे आज टीचर ने जो पढ़ाया क्लास में उसी टाइम शाम को उसके क्वेश्चन निकाल लेता था उसी दिन, और उसी की थ्योरी उसी टाइम पढ़ लेता था, जिससे मेरा कोई बैकलॉग था नहीं। नेक्स्ट जो आगे लेक्चर आते थे वो कम्प्लीटली ईजी वे में होते रहते थे। तो इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जो आपका अगर करंट टॉपिक चल रहा है उसको डिस्टर्ब मत करना सबसे पहले। और जो नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला है तो उससे पहले जो थोड़ा सा टाइम मिलता है, या फिर संडे या फिर कोई ब्रेक आता है छोटा सा, या फिर दिन में 1 घंटा कैसे भी करके निकाल के आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरी वगैरह को निकाल सकते हो। और जो करंट में टॉपिक चल रहा है उसको डिस्टर्ब किए बिना, अगर उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो वापस बैकलॉग क्रिएट कर लेगा। इससे जो बैकलॉग है उसको एक बार रख के जो करंट में टॉपिक चल रहा है उसको पहले करने की कोशिश करो, और जो टाइम मिले संडे वगैरह को तो उससे आप बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। 50% तो आपका लेक्चर से ही हो गया और 50% बचा है, तो उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरी से निकाल सकते हैं। क्यों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।